फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आयशा। आप सब मेरी स्टोरी पढ़ रहे हैं पर कमेंट भी नहीं कर रहे हैं और ना ही लाइक कर रहे हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, कमेंट करें और अपने सजेशन मुझे दें। ह्यूकम सा पर हमले। अभय बाहर खड़ा हुआ मिशिका को जाते हुए देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके सीने से दिल निकालकर उसके दूर जा रहा हो। उधर हुकुम सा की हवेली से निकलते ही एक आदमी किसी को फोन करके कहता है, हुकुम सा यहाँ से निकल चुके हैं, वही रास्ते में है। अचानक हुकुम सा की गाड़ी रुक जाती है। वह ड्राइवर से पूछते हैं, क्या हुआ? ड्राइवर जवाब देता है, पता नहीं साहब, अभी देखता हूँ। इतना कहकर वह नीचे उतर जाता है। गाड़ी रुकते ही झाड़ियों में छिपे कुछ आदमी बाहर आ जाते हैं और गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जगह बहुत सुनसान थी, वहां से कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं गुजर रही थी। तभी एक और गाड़ी आकर रुकती है। सबको देखकर हुकुम सा घबरा जाते हैं क्योंकि उनके साथ रानी सा और अंशिका भी थी। अंशिका को देखते ही अंशिका को लेकर यहाँ से निकल जाना, यह सुनकर रानी सा चिंता में पड़ गईं और बोली, गौर आप। हुकुम सा ने कहा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप दोनों का सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। हम इन लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे जैसे ही हमें मौका मिले। आप धीरे से दरवाज़ा खोलकर निकल जाना। उनकी बात सुनकर रानी सा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हुकुम सा का हाथ पकड़कर कहा, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। हुकुम सा ने दृढ़ स्वर में कहा, हमारे साथ अंशिका भी है, इसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। अंशिका को अधिक तो समझ नहीं आया, लेकिन वह जान चुकी थी कि जान खतरे में है। हुकुम सा ने आखिरी बार रानी सा और अंशिका को गले लगाया और गाड़ी से बाहर निकल गए। सामने खड़े लोग और कोई नहीं बल्कि छोटे ठाकुर अपने गूंडों के साथ थे। हुकुम सा समझ गए कि छोटे ठाकुर इन्हें क्यों यहाँ लाए हैं। उन्होंने, हुकुम सा, आप इतने भोले तो नहीं कि आपको अब तक समझ नहीं आया कि मैं यहाँ क्यों हूँ और किस लिए हूँ? यह कहकर वह पागलों की तरह हंसने लगे। हुकुम सा को बहुत गुस्सा आया, पर उन्होंने एक नज़र रानी सा की तरफ देखा। रानी सा समझ गईं कि हुकुम सा उन्हें भागने का इशारा कर रहे हैं। वह धीरे से गाड़ी में नीचे झुकी और अंशिका को लेकर दबे पांव दूसरी तरफ से निकल गईं। रानी सा अंशिका को लेकर जंगल की ओर भाग रही थी। तभी कुछ गूंडों ने उन्हें देख लिया और चिल्लाए, देखो छोटे ठाकुर, रानी सा और वह लड़की भाग रही है। यह सुनकर हुकुम सा घबरा गए और गूंडों को रोकने की कोशिश करने लगे। वह उनसे लड़ने लगे, लेकिन कुछ गूंडों ने उन्हें पकड़ लिया। छोटे ठाकुर हुकुम सा के पास आए और उन्हें जोरदार तमाचा जड़ दिया। हुकुम सा कमजोर नहीं थे, पर उस समय उन्हें पकड़कर रखा गया था। उन्होंने गुस्से से छोटे ठाकुर की तरफ घूरते